आज की वीडियो उन सब बहनों के लिए बहुत ख़ास है जो परेशान होती हैं कि मेरे पास तो हेल्पर नहीं है। शायद मेरे पास हेल्पर हो तो पता नहीं मैं क्या कर लूँ और मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए, मेरे पास टाइम निकल आए। तो लेकिन जिनके पास हेल्पर नहीं है, बिना हेल्पर के मैं अपना काम कैसे मैनेज करती हूँ और आप कैसे कर सकती हैं, बल्कि कितनी आसान हो जाती है बिना हेल्पर के, तो आज की वीडियो जानेंगे। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपनी सुबह का मैं आगाज़ कैसे करती हूँ, कैसे अपनी रूटीन को फ़ॉलो करती हूँ, कैसे मैं अपनी केयर करती हूँ, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन माने इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है कि सुबह जब आपने उठना है ना, ऐसे नहीं है कि आप पूरे टाइम उठे, टाइम कम होता है जल्दबाजी में उठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं उठना। उठने से पहले तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा पहले उठना है, थोड़ा-सा रिलैक्स करना है, उसके बाद आपने तस्बीह पढ़नी है, अल्लाह पाक का ज़िक्र करना है। काम की बारी आती है बाद में, सबसे पहले जो हमारा काम है, क्योंकि इससे हमारा दिमाग फ्रेश होता है, हमारा दिल सुकून में आता है। जब आपका दिल और दिमाग सुकून में हो ना, तो आप जितना मर्ज़ी काम कह लें वो सब ईज़ी हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है बाज़ दफ़ा सुबह उठते हैं, इतना भारीपन होता है, कुछ दिल नहीं चाह रहा होता, तो वो इंसान को थका देती है। इस चीज़ को लाज़मी किया करें, ठीक है? तो जब आपका दिल दिमाग को लाज़मी सुकून दिया करें। उसके बाद मैं आपसे जो चीज़ कर रही हूँ वो मैंने खुद आज़माई हुई है। आपने खाली पेट पानी पीना है। आप नीम गर्म पानी पी लें, ठीक है? जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं, सबकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और होंठ फट रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मैं आपको मशवरा दूँगी। मैं तो एक नींबू डाल के पीती हूँ। अच्छा, ये मैं कोई मोटापे के लिए नहीं बता रही। मैंने तब ये पिया था, मुझे नॉर्मल मेरे हस्बैंड पीते थे तो मैंने भी पीना स्टार्ट किया। मुझे इतना इसका रिज़ल्ट मिला, यकीन माने, इससे स्किन इतनी ग्लो करती है, मैदा बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरे होता कि सर्दियों में इतने ज़्यादा होठ ना वो ड्राइनेस हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब जो और वाइटनिंग जो स्किन ग्लो और कुदरती जो वाइटनिंग होती है ना, इतनी प्यारी मतलब मेरी स्किन हुई है कुछ ही दिनों में। मतलब 8 दिन आप पी के देखें। तो खाली पेट पी लें, उसके बाद फिर मैं 2 दफ़ा पी ली, तो मतलब खाली पेट तो मैंने पीना ही पीना है। उसके बाद फिर मैंने 1-2 दफ़ा पी लेना, उससे मेरा बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, ये तो एक काम की बात आ गई, मेरे ख्याल से ये लाज़मी शेयर करनी थी, सब ख़वातीन के लिए फ़ायदा हो। उसके बाद जो मेरी रूटीन है, मैं फ्रेश आटा गूँथती हूँ, चाहे सुबह हो चाहे रात को। मतलब मैंने कभी ऐसे नहीं है कि अब रात का सुबह गूँथ लेनी, नहीं, उसकी रोटियाँ भी अच्छी नहीं बनती और वो मतलब रोटियाँ बनी हुई भी इतनी अच्छी नहीं लगती जो फ्रेश आटे की बनती है। आप उसमें जब जल्दी उठेंगी, ये काम कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, आप 5 मिनट में आटा गूँथ लेती हैं और वो उससे खाने में भी मज़े की होती हैं, दिखने की भी अच्छी होती हैं। जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है ना, तो खाने में भी तभी अच्छी लगती है। आटा गूँथने के बाद मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। अच्छा, मेरा होता है मैं बच्चों को साथ ही उठाती हूँ, साथ-साथ वो बच्चे मतलब 2 बच्चे जैसे बड़े हैं, 2 छोटे हैं, लेकिन मैं सबको उठा देती हूँ। और इसमें ये कि मैं आपको बता दूँ, आपने टाइम से सोना है। जब आप टाइम से सोती हैं तो आप खुद ब खुद टाइम से उठ जाती हैं। लेकिन खुद ही लेट सो रही है 2 बजे 4 बजे, तो सुबह आप बहुत मुश्किल होती है। तो इस चीज़ बहुत गलत है, आपकी नींद नहीं पूरी होती है, आप थकी होती हैं, मतलब वो चिड़चिड़ापन। टाइम से सोएं, खुद भी सोएं, बच्चों को भी सिलाएँ। जब आप शुरू से बच्चों को आदत डालती है, जब खुद में ये आदत होगी तो बच्चों को ऑटोमेटिकली आदत है। जब माँ-बाप टाइम से सोते हैं तो बच्चे भी टाइम से सो जाते हैं। इस चीज़ को लाज़मी फ़ॉलो किया करें। उसके बाद होता है कि मैंने बच्चों को उठा देना है और बच्चे मतलब सिपारा पढ़ने चले गए, उसके बाद आना है और साथ-साथ उन्होंने नाश्ता करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैंने नाश्ता बना के रख लिया, जाएँगे, नहीं, साथ-साथ उन्हें फ्रेश नाश्ता, गरम-गरम नाश्ता करवाती हूँ। उसके बाद जो बच्चे तैयार हो जाते हैं और उसके बाद जो छोटे बच्चे, उनको तैयार करने के बाद मैंने खुद ने नाश्ता करना है। नाश्ता मैं कभी भी मिस नहीं करती कि मैं आज नहीं करनी, मतलब मैं काम करने के बाद कर लूँगी, जो सभी ख़वातीन करें, बस हल्की सी चाय पी लें। नहीं, मैंने हेल्दी नाश्ता करना है, अच्छा नाश्ता करना है। मतलब और बच्चों को वैसे ही करवाना है, कोई ब्रेड नहीं, कोई अंडा नहीं। मतलब आप एक वैसे अंडा दें, लेकिन ब्रेड में बिल्कुल यूज़ नहीं करती ना उसका मशा, क्योंकि ब्रेड में वो ताकत नहीं होती जो एक रोटी में होती है। तो हेल्दी नाश्ता करवाया करें, देसी घी इस्तेमाल करवाएँ, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। आप खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ। जो फिर वो कहते हैं बच्चे वीक हो रहे हैं, बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, बच्चों के बाल, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब उनका आप नाश्ता हेल्दी करवाएँगे, उनको लंच हेल्दी करवाएँगे, तो बच्चे भी तो फिर एक्टिव होंगे ना। तो खुद भी तो तभी होंगे ना, तब आप करेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल ना मिस किया करें। अच्छा, बच्चों के लंच बॉक्स में मैं ज़्यादातर रोटी ही देती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं उनको सैंडविच या कभी-कभी दे दे लेती, ऐसी मैं कोई चीज़ नहीं देती। मैं वो चीज़ें देती हूँ जो नॉर्मल घर में भी हो और हेल्दी भी हो। उसके बाद बच्चे भी शौक से खाते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ फिर मेरा होता है काम स्टार्ट।
हेल्पर होती है, आप हेल्पर के इंतज़ार कर रहे हैं, हेल्पर 2 घंटे में आ रही है, 4 घंटे में आ रही है, आपका सारा दिन ज़ाया हो जाता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता तब तक हेल्पर काम नहीं करती, आप सुकून से बैठते हो, क्योंकि दिल में बेचैनी होती है। तो यहाँ ऐसा होता है कि अब मैंने नाश्ता कर लिया, उसके बाद आधा घंटा रिलैक्स होके मैंने सबसे पहले किचन की सफाई करनी है। बर्तन धोने, किचन को साफ़ करना, ये ऐसा काम होता है जब आपका किचन साफ़ होता है ना, तो यकीन माने आपका पूरा जो दिमाग है वो सुकून में आ जाता है। सारा घर एक साइड पर, किचन एक साइड पर। तो सबसे पहले इस चीज़ पे फ़ोकस किया करें। और उसके बाद एक फ़ायदे की बात बताऊँ, नाश्ता करने के बाद फ़ौरन ना लेट जाया करें कि भाई मैं लेट गई हूँ, 2 घंटे 4 घंटे आराम कर लो, तो उसके बाद नहीं, ये सबसे बड़ी आप गलती कर रही होती हैं। आपने जो काम करना था वो सुबह टाइम किया करें, आप उस वक़्त फ्रेश होती हैं, और जो आपको जो नाश्ता आपने वो बिल्कुल नुकसान नहीं देता। आप 1-2 घंटे, आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा 1 या डेढ़ घंटे लगता है मुकम्मल काम करने में, ठीक है। कोई मतलब मैंने सफाई भी करनी होती है, मैंने साथ मशीन भी लगा लेनी होती है, मैं हफ़्ते में 2 या 3 दफ़ा लगाती हूँ, जितने कपड़े कम होंगे प्रेस करने में भी मदद मिलेगी। अच्छा, किचन की सफाई करने के बाद आपको पता है उसके बाद जी आ जाती है रूटीन घर की सफाई की। अच्छा, चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हों, चाहे बच्चों की छुट्टियाँ हों, मेरी यही रूटीन है। ऐसा नहीं है कि बच्चे जैसे आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं और हम जी 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे उठ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चों की रूटीन ही इतनी अच्छी हो जाती है, जो उस चीज़ को, चाहे उससे छुट्टियाँ हो नहीं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। उसी टाइम वो सोते हैं, उसी टाइम वो उठते हैं, उसी टाइम नाश्ता कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ एक आपको छोटा-सा मशवरा दूँगी, बहुत ही अच्छा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। अपने बच्चों को आप काम करवाने की आदत डालें। ये कोई बुरी बात नहीं है। चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की, लड़कियों से तो हम करते हैं, लेकिन लड़कों से नहीं करवाते, और हम उन्हें बैठ के खाना दे रहे हैं, नहीं, उन्हें बताएं आप काम कर रही हैं, जैसे आजकल छुट्टियां हैं, बच्चों को साथ साथ बताएं, आपकी हेल्प करें। वो आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप उन्हें डस्टिंग का बोल दें, अगर आप धो रही हैं आप उन्हें वाइपर पकड़ा दें, आप पानी निकालें, मतलब ये कोई बुरी बात नहीं, बहुत ज़बरदस्त आदत है। मैंने अपने बच्चों को शुरू से आदत डाली है, अगर मैं कपड़े धो रही हूँ, अपने कपड़े खुद समेटते हैं, अपनी अलमारी खुद मैनेज करते हैं, अपने कपड़ों को अच्छे से रखते हैं। अगर एक तपड़ी लगा रहा है, मतलब मेरे साथ साथ एक पानी निकाल रहा है, एक डस्टिंग कर रहा, इससे मुझे भी हेल्प होती है, और इससे मेरे बच्चों को, अगर मैं कहीं चली जाती हूँ या मतलब ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे बच्चे इस चीज़ को समझते हैं, वो खुद से कर सकते हैं, मैंने उन्हें इतना ज़िम्मेदार बना दिया। और ये बहुत अच्छी बात है, जब भी आप ये करती हैं आपको इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं कि माने आप खुद हैरान रह जाएंगी। तो आप इस चीज़ बच्चों में लाजमी क्या करें, चाहे आप सेपरेट रह रही हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रही, जैसे भी रहे, लेकिन अपने बच्चों को इतना ज़िम्मेदार बनाएं कि वो किसी का मोहताज ना रहे, वो खुद से कर सकते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी कदर को करें कि मेरी मम्मा सारा दिन कर रही है। मतलब बाज़ दफ़ा देखे बच्चों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता, तो ये चीज़ जब आप बचपन से उनमें एहसास डालती है ना, तो इंशाल्लाह वो बड़े होकर खुद ब खुद ये चीज़ एहसास हो जाता है। तो यकीन माने 1 घंटे, डेढ़ घंटे का काम होता है, अच्छे से जो सफाई खुद कर सकती है वो हेल्पर कभी भी नहीं करती है। मैं ये नहीं करती, करती हैं, लेकिन जो आप अपने हाथ से करती है वो नहीं कर पाती। मेरा जो तजुर्बा रहा है, जो मैंने 1 माह या 2 माह रख कर देखी थी, मैंने बड़ी कोशिश की थी मैं रख लूँ, कभी-कभी इंसान हो जाता है ना, मेंटली तौर पे नहीं होता। जैसे कि आपको पता है मेरा सैलून का काम है, और उसमें हो जाता है कि कभी भी क्लाइंट आ जाते हैं, टाइम नहीं लगता, तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन वो मुझसे नहीं हुआ और मैं खुद ही करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। बहुत हर चीज़ परफेक्ट होती है, बिना हेल्पर के आप कर सकती है। बस थोड़ी सी अपनी रूटीन को फॉलो करें, अपनी आदतों को चेंज करें, इंशाल्लाह सारा दिन फिर मेरे पास टाइम होता है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सबको टाइम दे सकती हूँ, अपने काम को, अपने यूट्यूब को, अपने सैलून को, सबको दे सकती हूँ। चाहे आप जितना मर्जी बड़ा घर हो, छोटा घर हो, चाहे आपके 4-5 बच्चे हों, आप मेरी तरह आराम से मैनेज कर सकती हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ता, बस ये छोटी-छोटी सी आदतें होती हैं, इन्हें फॉलो करके इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी को आसान से आसान कर सकते हैं। सभी ख़वातीन सेम ही होती है, सबका मेरे ख्याल से काम भी सेम ही होता है, बस छोटी-छोटी सी ट्रिक होती हैं, अपने दिमाग को लगा के दूसरों को देख के अपनी वो आज़माएँ, इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी आपकी आसान से आसान हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो इतनी ही, अपनी प्यारी बहनों से लाज़मी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो और वो समझ सके कि सभी बहनें एक जैसी होती हैं। कोई सब में कोई मेड अफ़ोर्ड भी नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से मैं अफ़ोर्ड कर भी सकती हूँ, लेकिन मैं रखना नहीं चाहती, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो मैं खुद कर सकती हूँ और जो मुझे सुकून देता है वो मेरे अपने हाथ से देता है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, कमेंट करके लाज़िम बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।